हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो लिक्विड होता है वो लिक्विड का कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने बॉटम पे। और ये भी हम लोग देखेंगे कि जो प्रेशर कैसे अपना मतलब कि कैसे वेरिएशन अब दिखाता है डेप्थ के साथ। तो शुरू करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो मान लेते हैं एक क्यूबॉइडल लिक्विड कॉलम है जिसकी हाइट है h और उसका बेस एरिया है कैपिटल ए। इसका बेस एरिया है कैपिटल ए और हम लोग को पता लगाना है कि इस बेस एरिया पे कितना प्रेशर लगता है और ये किस किस पे डिपेंड करता है ये जो प्रेशर है। तो मान लेते हैं इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इस वाले में लिक्विड भरा हुआ है और ये जो लिक्विड कॉलम है वो क्यूबॉइडल शेप में है। तो अपने वेट की वजह से ये कुछ प्रेशर लगाएगा इस बॉटम पे, बॉटम एरिया पे। तो कितना होगा? तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि वेट क्या होता है। वेट होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि स्मॉल g है। वेट को हम लोग W से इंडिकेट कर देते हैं। और मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देते हैं रो से। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? जैसा कि वॉल्यूम हम लोग जानते हैं एरिया इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट हम लोग h माने हैं तो यहाँ पे h ले लेते हैं, रो इंटू जी। तो वेट क्या होगा यहाँ पे? वेट होगा एरिया ए एच रो जी होगा। क्यों? ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेट है वही फोर्स लगा रहा है इस बॉटम के, जो कि लिक्विड कॉलम है वही फोर्स लगा रहा है इस बॉटम पे। तो हम लोग वेट को सीधा लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ए एच रो जी, क्योंकि वेट तो एक प्रकार से फोर्स ही है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं F। ओके। तो प्रेशर क्या होता है, या फिर हम लोग को पता लगाना है कि इस बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू F बाई ए। इस एरिया पे निकालना है तो यहाँ P से इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या होगा? फोर्स यहाँ पर ए एच रो जी है, ए एच रो जी बाई ए। इसको ए से कट हो जाएगा तो प्रेशर क्या मिलेगा हम लोग को? एच रो जी। यहाँ पर हम लोग को ये मिलता है कि जो बॉटम ऑफ लिक्विड कॉलम है वो प्रेशर वहाँ पे कितना ऐड करता है, वो है एच रो जी के से ऐड करता है। तो इससे हम लोग को ये मिलता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। मतलब कि जितना भी हाइट लिक्विड कॉलम का होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, जब ये जी कांस्टेंट रहेगा तब। तो हम लोग को ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा किसी लिक्विड का, वैसे वैसे उसके मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपने बॉटम पे वो भी बढ़ेगा। मान लो यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर हवा रहता है तो डेंसिटी और कम रहती है, मतलब कि वो अपने बॉटम पे जो प्रेशर लगाएगा वो और कम रहेगा। या फिर यहाँ पर मान लेते कोई सॉलिड है तो जो प्रेशर लगाएगा वो मतलब कि और ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं या फिर एक कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। मानते हैं मतलब कि ले लेते हैं एक लिक्विड कॉलम है, इस तरह से कुछ है। एक लिक्विड कॉलम है इस तरह से, ये वाला पतला है, ठीक। और इसको ले लेते हैं कुछ इस तरह से। तो अब मैं पूछता हूँ कि जो
इसके बॉटम पे लगेगा जो प्रेशर, इसके बॉटम पे मान लो इसमें लिक्विड भरा हुआ है और सभी लिक्विड की डेंसिटी है सेम, सभी लिक्विड की डेंसिटी है सेम, तो जो प्रेशर इसके बॉटम पे लगेगा क्या बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, किसका बड़ा होगा, तो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सबकी डेंसिटी बराबर है, मतलब कि सबकी डेंसिटी रो है, सबका हाइट क्या है, h है, सबका हाइट h है, और सभी मतलब कि एक ही, मतलब सब पे एक ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा बॉटम पे सेम होगा, जो प्रेशर होगा सेम होगा, PA, PB, PC, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC, क्योंकि जो प्रेशर एक्सर्ट होगा बॉटम पे वो डिपेंड नहीं करेगा कि कैसा ये वेसल बना हुआ है, कैसा ये वेसल बना हुआ है, उससे उसको मतलब बिल्कुल नहीं है, उसको तो बस इससे मतलब है कि हाइट कितनी है उसकी डेंसिटी लिक्विड की कितनी है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर इसमें शहद भरा होता या फिर कोई हायर डेंसिटी वाला लिक्विड भरा होता, यहाँ पे इन दोनों में वाटर भरा हुआ है, वाटर इन दोनों में भरा हुआ है, और इस वाले में वाटर भरा हुआ है, और इस वाले में कुछ हनी भरा हुआ है, या फिर मान लो मरकरी ही भरा हुआ है, मरकरी, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसमें किसका ज़्यादा होगा, मरकरी का ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइट तो देखो सेम है सबका, लेकिन जो डेंसिटी है मरकरी का, वो डेंसिटी तो इन दोनों वाटर से तो अधिक ही ना होगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेशर एक्सर्ट होगा तब PB ग्रेटर रहेगा PA से इज इक्वल टू PC से। ठीक, तो ये था प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। अब हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड, मतलब फ्लूइड प्रेशर, ग्रेविटी से क्या इफेक्ट होता है। जैसे हम लोग पास्कल लॉ में देखे थे, माने थे कि जो ग्रेविटी है वो हम लोग नेगलेक्ट कर दे रहे थे ग्रेविटी को, तो उससे हम लोग को एक मिल रहा था कि जो हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सेम रहता है। तो वो भी देखेंगे कैसे हो गया, और ये भी देख लेंगे कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक लिक्विड किसी वेसल में भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी रो है, और उसमें हम लोग लिक्विड वेसल में मान लेते हैं लिक्विड भरा हुआ है, और उस लिक्विड में एक हम लोग हाइपोथेटिकल, जो मतलब कि नकली मान लेते हैं, इमेजिनरी एक सिलेंडर है जो कि क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में है मतलब कहने का मतलब कि हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर उस पर मतलब कि साइड से लगेगा हर एक हाइट पे वो सेम है। मान लो कि इस साइड से जो प्रेशर लग रहा है, इस साइड वाले प्रेशर से वो बैलेंस हो जा रहा है, इस साइड वाले प्रेशर से मतलब इस साइड जो प्रेशर लग रहा है इस वाले साइड से बैलेंस हो जा रहा है। उसी तरह जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो इस साइड से ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो इस साइड से भी ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से बैलेंस हो जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल में है वो सभी बैलेंस हो जाएंगे, सब प्रेशर बैलेंस हो जाएंगे सब। लेकिन अगर हम लोग वर्टिकल लेवल में देखें और मान लेते हैं कि ये जो हम लोग का लिक्विड सिलेंडर है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, पॉइंट P1 से लेकर पॉइंट P2 तक क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला हाँ एक चीज़ देख लेते हैं पहले, इस वाले का लिक्विड सिलेंडर का अपर एरिया है वो क्या है, A है, और जो लोअर एरिया है बेस एरिया है वो क्या है, वो भी A है, और इसका हाइट है h। तो ये वाला अपर एरिया वाला पॉइंट 1 ले लेते हैं और लोअर एरिया वाला पॉइंट 2 ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये वाला लिक्विड मतलब कि हवा के संपर्क में है लिक्विड, तो ये भी कुछ प्रेशर लगाएगा PA मान लेते हैं। तो माने हम लोग कि ये जो सिलेंडर है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और तो देख लेते हैं कि इस वाले एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, इस वाले एरिया पे कितना फोर्स लगेगा। तो प्रेशर हम लोग जानते हैं P = F/A होता है,
F1 इसको लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू F/A होता है, तो F1 क्या होगा, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A। तो हम लोग का ये पहला वाला इक्वेशन बन गया। अब इस वाले पॉइंट पे देख लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो ये वाला ऊपर की तरफ लग रहा है, इसके बेस एरिया पे कितना लग रहा है, तो P2 इज इक्वल टू F2/A। तो F2 क्या होगा, F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A। यहाँ तक हो गया हम लोग यहाँ तक हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो लिक्विड का कॉलम है या फिर लिक्विड सिलेंडर है, वो भी डाउनवर्ड फोर्स कुछ लगा है, मतलब कि डाउनवर्ड फोर्स लगा है उसके वेट की वजह से। तो वो कितना है, वेट इज इक्वल टू mg, उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम इन तीनों को इक्वेट करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। तो देखते हैं कि ये वाला डाउनवर्ड लग रहा है, ये वाला डाउनवर्ड लग रहा है, और ये वाला अपवर्ड लग रहा है। मतलब कि देखते हैं दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं, एक पहला वाला इक्वेशन और तीसरा वाला इक्वेशन, और ये वाला अपवर्ड लग रहा है दूसरा वाला इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, मतलब ये वाला दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं इस वाले डाउनवर्ड फोर्स को। मतलब कि ये दोनों फोर्स दबा रहे हैं नीचे के, और ये जो सेकंड वाला है फोर्स, ये वाला फोर्स है, उसको बैलेंस कर रहा है अकेले। तो हम लोग इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला वाला है वो कितना है, F1, दूसरा वाला कितना है, F2, तीसरा वाला W इज इक्वल टू F2। ठीक, तो F2 ऊपर का काम कर रहा है और F1 है वो नीचे काम कर रहा है, और जो वेट है वो भी नीचे के काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग को ये मिलता है। अब हम लोग इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। तो F1 की क्या है वैल्यू, P1A, और W की वैल्यू है mg, और F2 की वैल्यू है P2A। तो हम लोग इसको इस साइड भेज देते हैं। तो क्या हम लोग को मिलेगा, P2A माइनस P1A इज इक्वल टू mg मिल रहा। अब मैं A को कॉमन ले लेता हूँ, तो P2A माइनस P1 इंटू mg। m क्या है, m होता है मास। क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक, तो मैं मास को लिख सकता हूँ, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया इंटू हाइट। तो हम लोग को मास को मिलता है फॉर्मूला AH रो मिलता है। तो AH रो जी, तो हम लोग इसको रख दिए। अब इसको इससे A से कट जाएगा, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। हम लोग को ये मिलता है, मतलब कि हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो P2 फोर्स लग रहा है अपवर्ड के, और जो P1 फोर्स लग रहा है उसका डिफरेंस हम लोग को मिलता है H रो G। इससे क्लियरली हम लोग को पता चलता है कि जो प्रेशर लग रहा है वो H रो G लग रहा है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में। और हम लोग देखे थे पास्कल लॉ में कि हर एक पॉइंट पे जब हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो सेम रहता है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग को ये वाला इक्वेशन मिलता है, इसको बॉक्स में थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग पास्कल लॉ में नेगलेक्ट कर देते थे, तो हम लोग यहाँ पर G ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को ये वाला टर्म 0 नहीं मिल जाएगा, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0, और P2 इज इक्वल टू P1। इससे हम लोग को ये मिलता है। तो इससे हम लोग को पास्कल लॉ में प्रूफ हो जाता है कि अगर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का हम लोग नेगलेक्ट कर दें, तो
तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। मान लेते हैं कोई लिक्विड है, वो स्पेस में है जहाँ पे ग्रेविटी जो काम कर रहा है वो जीरो है। तो अगर ग्रेविटी जब जीरो काम करेगा तो जो प्रेशर रहेगा हर एक पॉइंट पे वो सेम रहेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जब ये लिक्विड कॉलम है, मतलब कि ये वाला लिक्विड कॉलम है, मैं इसको ऊपर एकदम चिपका दूँ, यहाँ तक ला दूँ, ठीक, वहाँ तक देख सकते हैं इस फिगर में इस तरह बीकर था। अब मैं इस लिक्विड कॉलम को यहाँ तक ला दूँगा, लिक्विड कॉलम को मैं यहाँ तक ला दूँगा। तो जो प्रेशर ऊपर से अब मुझको लगेगा, मतलब कि PA लगेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगेगा, और जो P2 रहेगा वो नीचे से लगेगा। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि P1 ही PA बन जाएगा। जो ये ऊपर वाला फोर्स लग रहा था P1, अब PA वो बन जाएगा, क्योंकि मैं इसको ऊपर ला दिया हूँ जो लिक्विड कॉलम है। तो मैं इस एक्सप्रेशन से मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G मिल रहा था, मैं P1 को ऊपर, मतलब कि लिक्विड कॉलम को ऊपर ला दिया हूँ, तो अब बन गया है P2 माइनस PA इज इक्वल टू H रो G। तो अब इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P2 इज इक्वल टू H रो G प्लस PA, क्योंकि प्रेशर हर एक डायरेक्शन में सेम रहता है। मतलब इस पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या रहेगा। तो हम लोग को ये देखने को मिलता है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगा, मतलब कि नीचे से भी वो इस साइड भी सेम रहेगा, इस साइड भी सेम रहेगा, सब डायरेक्शन में सेम रहेगा। तो क्या होगा, तो मैं जब PA को इस तरफ ट्रांसपोज कर देता हूँ तो मुझको मिलता है P2 इज इक्वल टू H रो G प्लस PA। इससे मुझको ये एक चीज़ मिलता है कि जैसे जैसे मैं डेप्थ पे जाता हूँ, जैसे जैसे मैं डेप्थ इंक्रीज़ करता हूँ या फिर जैसे जैसे अंदर जाता हूँ लिक्विड के नीचे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाता है। जैसे जैसे नीचे जाता हूँ, इसलिए कहते हैं कि जैसे समुद्र में कोई तैराक जाता है या फिर डाइवर जाता है तो प्रेशर ज़्यादा अपने ऊपर महसूस करता है। उसके बाद ये भी हम लोग को मिलता है कि जैसे किसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर रहता है हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। मतलब कि ये वाला जो लिक्विड कॉलम था, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम लोग देखें तो हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो सेम रहेगा सभी डायरेक्शन में। हर एक पॉइंट पे प्रेशर रहेगा सेम सभी डायरेक्शन में। और अब हम लोग देख लेते हैं कि गॉज प्रेशर क्या होता है और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो इसी को तो हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं कि मतलब कि उसके हाइट की वजह से कितना उसको प्रेशर लग रहा है उसके बॉटम पे या फिर उस पॉइंट पे, तो उसी को हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। तो इस पॉइंट पे जितना प्रेशर लगेगा उसी को हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। अब अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर में से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर देता हूँ तब मुझको गॉज प्रेशर मिलता है। गॉज प्रेशर मतलब कि ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर था उसमें से मैं जो PA माइनस कर दूंगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दूंगा, जो मुझको प्रेशर मिलेगा वही गॉज प्रेशर कहलाता है। तो ये वाला जो प्रेशर है वही गॉज प्रेशर कहलाएगा। एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देना ही गॉज प्रेशर कहलाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर को इस तरह समझ सकते हैं कि इस तरह एक लिक्विड कॉलम है और हवा से उसको प्रेशर लग रहा है PA, और इसका हाइट H है और इसका एरिया A है और इसकी डेंसिटी रो है। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा वो क्या होगा,
तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा P2 मान लेते हैं, PA प्लस H रो जी रहेगा, H रो जी। PA भी तो इसको सहायता करेगा ताकि यहाँ मतलब प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो वही एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें।